एक ट्रांसलेशन मिलेगा तुम लोग को बनाने के लिए। यहाँ ध्यान दो, हला नहीं करो। इसी में इसी टेंस का मिलेगा। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। पुलिस के पहुंचने से पहले चोर भाग चुका था। अब बनाइए तो कैसे बनेगा? हल्ला नहीं करो। देखो हल्ला नहीं करो। अब देखो इसमें जो है दो तरह के ट्रांसलेशन है। बात समझना, थोड़ा सा बात नहीं ना करो। इसमें दो तरह का टेंस प्रयोग करते हैं और दो तरह के ट्रांसलेशन। देखो एगो ट्रांसलेशन है यहाँ से लेके यहाँ तक ले, ठीक है। एगो ट्रांसलेशन है यहाँ से लेके यहाँ तक ले। अब बीच में क्या है? से पहले। तो इसका इंग्लिश होता है बिफोर। क्या होता है? से पहले का इंग्लिश क्या होता है? बिफोर। तो एगो इसको बोलते हैं दूसरा नंबर ट्रांसलेशन। इस सेकेंड ट्रांसलेशन है। हाई क्या है? फर्स्ट ट्रांसलेशन है। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखो यहाँ से लेके यहाँ तक एक नंबर ट्रांसलेशन है, भले सेकेंड नंबर। यहाँ से यहाँ तक ले एगो मैंने अलग अलग ट्रांसलेशन है। तो ये आपका है सेकेंड ट्रांसलेशन। क्या है? ये आपका फर्स्ट ट्रांसलेशन। अब देखो ये जो है अभी तुम लोग बनाया है पास्ट परफेक्ट टेंस का कि चोर भाग चुका था। तो वही ट्रांसलेशन है, इसी स्ट्रक्चर पर बनेगा। चोर, तो चोर के इंग्लिश क्या होता है? पहले ये बनाओ, ऊपर वाला बनाओ, एक नंबर वाला। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। पहले क्या बनाएंगे? रोगी मर चुका था। तो रोगी के इंग्लिश क्या होता है? पेशेंट। क्या होता है? पेशेंट। तो द लगा दो, ठीक है। लिखिए द पेशेंट। और उसके बाद देखो स्ट्रक्चर पर आइए। इफ सब्जेक्ट हो गया आपका द पेशेंट, उसके बाद क्या है? हैड का प्रयोग। कथी का? तो यहाँ पे हैड का प्रयोग कर देंगे। समझना तनी। अगर ये तरीका समझ गया ना तो तुमको कैसा ट्रांसलेशन मिलेगा आराम से क्या करेगा? बना देगा। तो द पेशेंट हैड हो गया। इसके बाद क्या है? भाग चुका था। तो भागना के इंग्लिश क्या होता है? अच्छा ऊपर वाला। तो ठीक है। तो मर चुका था। तब मरना के इंग्लिश क्या होता है? डाई। या डाई का तीसरा रूप क्या होता है? क्योंकि हमें तीसरा रूप प्रयोग करना है। क्या होता है? डाइड। क्या होता है? डाइड। द पेशेंट हैड डाइड। रोगी मर चुका था। अब रोगी मर चुका तो अब क्या हुआ? नहीं, इसके पहले। तो पहले के लिए इसका होता है बिफोर। क्या होता है? बिफोर। उसके बाद अब दूसरा नंबर वाले एम के पहले का लेकिन बनेगा दूसरा का नंबर में। तो ये क्या है? डॉक्टर के आने से पहले। तो डॉक्टर के इंग्लिश क्या होता है? द डॉक्टर। द डॉक्टर। नहीं आने, तो आने ही प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट में क्या बताए थे? V2। याद है ना? V2 मतलब वर्ब का दूसरा रूप। यानी कि क्या लिखेंगे? द डॉक्टर केम। क्या लिखेंगे? द डॉक्टर केम। बन गया वो ट्रांसलेशन। आ रहा है समझ में सबको? कि इसका स्ट्रक्चर लिखवा दे। इसका भी स्ट्रक्चर लिखवा दें, ठीक रहेगा। बोलो ना पहले। तो देखो एक इसका स्ट्रक्चर लिखवाते हैं। तो दो तरह का ट्रांसलेशन हुआ ना जी। चलिए स्ट्रक्चर देखिए इसका। पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस MV3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस
सब्जेक्ट प्लस, हाँ, सब्जेक्ट प्लस MV2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट में नहीं आता है। चलिए कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ, अब बैठाओ, स्टेशन पर बैठाओ तो सब्जेक्ट यानी कि प्रेजेंट अथी पेशेंट हो गया, हैड हो गया, प्लस MV3 डायड हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट रहता तो ऑब्जेक्ट नहीं देते तो छोड़ दिए। उसके बाद में बिफोर तो बिफोर हो गया, फिर सब्जेक्ट आपका द डॉक्टर हो गया, प्लस V2 केम हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट रहता कि वह मकेर जा चुका था, वह छपरा जा चुका था, तो वहाँ पे क्या करते, लिखते, बाकी फुल स्टॉप। ठीक है, किसी को दिक्कत? चलिए अब हम एक एक आदमी से पूछेंगे, पहले ये वाला बना देने दो, तब इसके बाद पूछा जाएगा। पुलिस के पहुंचने से पहले, सब कोई बोलो कैसे बनेगा ये, आपको लोग बोलिए। पुलिस के पहुंचने से पहले चोर भाग चुका था, कैसे बनेगा? द थीप हैड, अब हमें जाते हैं, तुम लोग बताओ भागना क्या होता है? हाँ, क्या होता है? रन अवे। रन के तीसरा पे क्या होता है? रने होता है। रन रैन रने होता है। देखो रन रैन फिर रने हो जाता है समझ में? तो द थीप हैड रन अवे, रन अवे बिफोर द पुलिस केम। आए समझ में? चलिए पहुंचना के पहुंचने से में है का? हाँ तो गलती लिखवा दिया, आने से थोड़े होगा। पहुंचना के इंग्लिश क्या होता है? रीच्ड। क्या होता है? रीच्ड। अब ऐसा हम ट्रांसलेशन देंगे तब बनवाते हैं, ठीक है? किसी को दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? चलिए, तो प्रॉब्लम नहीं तो उतारिए इसको, छापिए कॉपी में।